कल से नाम बदलने का मुद्दा इतनी तेजी से आगे बढ़ा है कि विपक्ष हैरान है। सवाल है, क्या सरकार देश का संविधान बदलकर इंडिया की जगह भारत नाम रखने जा रही है? अगर सरकार ऐसा कोई कदम उठाती है तो इसके लिए उसे क्या करना होगा? इसका जवाब हम आपको देते हैं। सरकार को देश का नाम बदलने के लिए पहले तो संविधान में संशोधन करना होगा। यह संशोधन उसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत करना होगा। इस संविधान संशोधन विधेयक को 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। संविधान के पहले अनुच्छेद में ही देश के नाम का जिक्र है, जहां लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत। इसे हिंदी में लिखा गया है इंडिया अर्थात भारत, जो राज्यों का संघ होगा। मोदी सरकार में यह पहला मौका नहीं है जब गुलामी के निशान को हटाने का अभियान चल रहा है। इससे पहले जिस रोड पर पीएम हाउस है उसे बदला जा चुका है। रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग रखा जा चुका है। औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग रखा जा चुका है। अंडमान निकोबार के कई द्वीपों को भारतीय नाम दिया गया है। साथ ही सरकार जल्द ही आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम भी बदलने जा रही है। 18 से 22 सितंबर तक नए संसद में विशेष सत्र बुलाया गया है। उससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन और देश के नाम को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इन सब के बीच विपक्षी खेमे में हलचल तेज है। संसद के स्पेशल सेशन को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी आज प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखेंगी। सोनिया गांधी 24 दलों की तरफ से नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगी। चिट्ठी में सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी से संसद के विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में पूछेंगी। इससे पहले कल रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक अहम बैठक हुई। मीटिंग में गठबंधन के सांसदों ने विशेष सत्र पर चर्चा की और मांग की कि सरकार को एजेंडा साझा करना चाहिए। दरअसल संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है, प्रधानमंत्री मोदी आगे क्या करने वाले हैं, इसे लेकर अभी से सस्पेंस बना हुआ है। विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी ये बताएं कि वो ये विशेष सत्र क्यों बुला रहे हैं। इसी को लेकर सोनिया गांधी आज पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने वाली हैं। इसमें वो पीएम मोदी से विशेष सत्र का एजेंडा क्लियर करने के लिए कहेंगी। विशेष सत्र में क्या हो सकता है, इसे लेकर इंडिया गठबंधन में बहुत बेचैनी है। मोदी क्या सरप्राइज देने वाले हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसी को लेकर कल विपक्ष के नेताओं ने खड़गे से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू समेत गठबंधन के कई पार्टियों के नेता खड़गे के घर पहुंचे। विपक्ष मांग कर रहा है कि सरकार विशेष सत्र का एजेंडा बताए, किस मकसद से ये स्पेशल सेशन बुलाया गया है, इसका खुलासा करें। राज्यसभा और लोकसभा के नेतागण ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मीटिंग में भाग लिया। इस मीटिंग में सभी की ये राय थी कि ये विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण आज तक नहीं आया है। लगभग 12-13 दिन बाद पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र होने वाला है और देश को नहीं पता कि इस विशेष सत्र की विशेषता क्या है। संसद के स्पेशल सेशन में क्या क्या हो सकता है और किन किन चीजों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, यह भी आपको समझाती हूं। कहा यह जा रहा है कि 24 के चुनाव से पहले स्पेशल सेशन में मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल लाकर विरोधियों को चौंका सकती है। विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन जैसा बड़ा बिल भी लाया जा सकता है। संविधान से इंडिया शब्द हटाने का विधेयक पेश किया जा सकता है। मणिपुर को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। हाल ही में चंद्रयान के बाद सूर्ययान मिशन के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया जा सकता है। हम आपको बता दें कि संसद का स्पेशल सेशन नई संसद में 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। इस विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। ये 17वीं लोकसभा और 13वां सत्र होगा। राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। अमृतकाल के बीच संसद के विशेष सत्र में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी लगातार जुड़ी हुई है। देखिए, कयास बहुत सारे हैं, लेकिन अगर महिला आरक्षण बिल आता है तो ये तो ऐसी मांग है जो कि विरोधी दल भी लंबे समय से कर रहे हैं। अब इसमें आरजेडी का स्टैंड क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इंडिया अलायंस का वो साथी है और हमेशा से आरजेडी का स्टैंड इसके खिलाफ रहा है।
बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये तमाम जो रीजनल दल हैं, जब पिछली बार भी लाया गया था विमेन रिजर्वेशन बिल, तो उस पर हमने देखा था इन्हीं दलों की तरफ से जो है आपत्ति दर्ज कराई गई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, तो कांग्रेस मानती है कि वो इस बिल के पीछे का जो विजन है वो कांग्रेस पार्टी का विजन है और ये बिल कांग्रेस का है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए इस बिल का सैद्धांतिक तौर पर अगर ये बिल आता है स्पेशल सेशन में, उसका विरोध करना बेहद मुश्किल होगा। तो देखना होगा कि क्या अगर सरकार वो बिल लाती है इस सेशन में, तो इंडिया अलायंस के तौर पर क्या कांग्रेस कोशिश करेगी कि तमाम क्योंकि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो तब हम इन दलों को जो अब इंडिया का हिस्सा है, हालांकि कुछ दल उस समय यूपीए का भी हिस्सा होते थे, लेकिन फिर भी वो दल इस बिल पर कांग्रेस के साथ नहीं आए थे। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या इस स्पेशल सेशन में कोई कंसेंसस इंडिया अलायंस का बनेगा। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ा टाइट रोप वॉक होगी अगर विमेन रिजर्वेशन बिल आता है, क्योंकि उसका विरोध कांग्रेस पार्टी सैद्धांतिक तौर पर नहीं कर पाएगी। लेकिन अभी कयास के लेवल पर तमाम चीजें हैं, देखना होगा कि क्या वाकई में विमेन और 3-4 इश्यूज से केवल विमेन रिजर्वेशन बिल नहीं है, इसमें नाम बदलने को लेकर क्या संविधान संशोधन होता है या फिर मणिपुर को लेकर कोई बड़ी घोषणा होती है, इन सब पर हमारी नजर भी टिकी रहेगी। बहुत शुक्रिया विजयलक्ष्मी पूरी जानकारी के लिए आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।